आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, आईसाइट को, नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए या शत्रु की बुरी दृष्टि को रोकने के लिए हमें भक्तांबर जी के 3 नंबर काव्य का जाप, पाठ व अनुष्ठान करना चाहिए। जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर शालू जैन, भक्तांबर व रेकी हीलर, एस्ट्रो, वास्तु एंड न्यूमरो एक्सपर्ट। चलिए अब हम भक्तांबर जी की 3 नंबर काव्य को रिद्धि व मंत्रों के साथ उच्चारित करते हैं। बुद्ध्या विनापि विभुधार्चित पादपीठ स्तोतुं सुमोदतमति विगत्रपोहम् बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्बा मन्यक इच्छित जन सहसा ग्रहीतुम्। मंत्र जाप। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धिभ्यो बुद्धिभ्यो सर्व सिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते परम तत्वात् भावकाय सिद्धिं राम रीम रूम रोम र अस्वरूपाय नमः। रिद्धि जाप। ओम ह्रीं अरं नमो परमोहि जीर्णानम ज्रौं शं नमः स्वाहा। और अगर आप इसी तरह मेरी ऑडियोज को 1, 9, 27, 45 या 108 टाइम तक रिद्धि व मंत्रों के साथ सुनना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट shalujain.com पर विजिट कीजिए। तो इस तरह ये है हमारे भक्तांबर के 3 नंबर काव्य की महिमा कि कैसी भी आपकी आंखों की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की समस्या आ रही हो आंखों में, तो हमें आंखों के ऊपर अपने हाथों को ऐसे रखकर हमें ऐसा फील करना है कि हमारे अंदर हमारे आदिनाथ प्रभु की रोशनी हमारी आंखों के अंदर जा रही है, वो हमारी आंखों की समस्याओं को दूर कर रही है। ऐसा विजुअलाइज करते हुए आप भक्तांबर जी की 3 नंबर काव्य का अनुष्ठान कीजिए। और अनुष्ठान की विधि, आप सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 5 से 7 के बीच में उठें। अपनी डेली की क्रियाओं से फ्री होकर नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहने। कपड़ों का कलर भी नीले और काले कलर के कपड़े ना पहन के व्हाइट, येलो, पिंक को अच्छे जो शुभ कलर्स होते हैं उन कलर के कपड़ों को पहनिए। आदिनाथ भगवान की फोटो के आगे एक शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं। एक स्वच्छ चांदी के बर्तन में, चाहे वो कटोरी हो, गिलास हो या कोई छोटा सा कलश हो, उसमें छना हुआ पानी भर के उसके अंदर एक हरी इलायची को खोलकर उसके दानों को अंदर डाल लीजिए। फिर आप भक्तांबर जी के काव्य का 27वां काव्य 108 टाइम रिद्धि और 108 टाइम मंत्रा का जाप कीजिए। 1 दिन का आपका काव्य अनुष्ठान हो जाए, उसके बाद आप उस जल को पूरे परिवार को दीजिए उसको पीने के लिए, या जिसको आंखों से रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम हो उसको वो जल दे दीजिए दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करके। क्योंकि जो बर्तन हम अनुष्ठान के समय पर वहां जल भर के रखेंगे उसको हमें जूठा नहीं करना, क्योंकि हमें उसको आगे बहुत दिनों तक उस बर्तन को उस कलश में या ग्लास में जल को भर के रोज रखना है। उसके बाद सबने जब जल पी लीजिए, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम वाले व्यक्ति, अगर वो भी नहीं है तो घर में सभी लोग भी पी सकते हैं उस जल को, क्योंकि वो चार्ज वाटर बन चुका है। उस जल को पीजिए और 21 दिन तक लगातार आपको अनुष्ठान करना है, उसमें कोई ब्रेक ना हो। और जब 21 दिन पूरे हो जाएं, उसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई अभी नहीं, हमारी प्रॉब्लम अभी पूरी सॉल्व नहीं है, तो आप कंटिन्यूएशन में कितने भी दिन कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए ना, जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ऐसा नहीं ना कि डॉक्टर ने एक बार आपको मेडिसिन दी और आप ठीक हो गए, आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक भी मेडिसिन खानी पड़ती है। तो इसी तरह सोच के चलिए कि हमारे जब बुरे कर्मास हैं तो उनको ऐसा तो नहीं ना कि हमने 21 दिन जन अनुष्ठान करा तो हमारा जरूरी वो पाप कट ही जाए। कई बार लंबा समय भी लगता है। आप पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ, पूरे विश्वास के साथ आप इस अनुष्ठान को कीजिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में चमत्कार होते हैं। और इसी तरह अगर आप मेरे और भी वीडियोस वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या जनरल टॉपिक्स पे भी वीडियो आप मेरे देखना चाहें तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और भी वीडियोस को देखिए।